हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम साइंस का जो है नवा चैप्टर करेंगे क्लास 7 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। ज़्यादा समय जो है लेना नहीं है, डायरेक्ट मुद्दा पर आइए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मृदा के अपर्दन का कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें मृदा के अपर्दन का कारण वृक्षारोपण जो है, आप यहाँ पर मारिएगा, अपर्दन इससे रुकता है। क्या है? इससे रुकता है। कारण नहीं है पूछ रहा है ना, तो वृक्षारोपण कारण नहीं होता है। अतिचारण, तेज हवा, तेज बहता जल, ये सारे के सारे मृदा के अपर्दन के कारण है। अपर्दन होता है काटना, निक्षेपण होता है जमा करना। ये 2 पॉइंट समझ लीजिए बस। चलिए आगे चलेंगे। वृक्ष क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के रखता है। वृक्ष मिट्टी को अपर्दन होने से बचाता है। कारण पूछा है, नहीं है तो नहीं, वृक्षारोपण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मृदा जो है किस लिए सहायक है? मृदा जो है किस लिए सहायक है? तो मृदा यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखता है। यह जल तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की वृद्धि में सहायक करता है और यह अनेक जीवों का जीवाश्म आवास है। अनेक जीवों का जो है आवास है। तो ये सभी के सभी जो हैं उत्तर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मृदा की प्रत्येक परत किसमें भिन्न है? मृदा की प्रत्येक परत किसमें भिन्न होती है नहीं, सिर्फ होती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि स्पर्श रंग और गहराई, रासायनिक और आकार एवं परिमाप। तो इसमें 2 ही है, परिमाप वाले तो गलत हो जाएंगे। स्पर्श रंग काला होता है, दोमट होता है, बलुई होता है, ये सारे बात आप जानते हैं। मृदा का जो है स्पर्श एवं रंग और गहराई व रासायनिक संगठन ये भिन्न भिन्न होते हैं। देखते होंगे चापाकल जब आप खुदवाते हैं, जब जो है चापाकल के लिए बोरिंग आप करते हैं, तो आपको काली मिट्टी, कभी बलुई मिट्टी, कभी दोमट मिट्टी, परत दर परत आपको देखने को मिलता है। और इसका जो है गहराई में भी रासायनिक संगठन भी अलग अलग होता है। अगला देखेंगे, मृदा किससे प्रदूषित होती है? पॉलीथीन से, एकदम सही। प्लास्टिक से, एकदम सही। रासायनिक एवं कीटनाशक दवाइयों से। आप यूरिया का, पोटास का, ये सब जो है उपयोग कर रहे हैं, क्या है? रासायनिक है। अब रासायनिक का उपयोग करिएगा, आप किसी की जान बचाने के लिए किसी को जो है सहायता कर रहे हैं, लेकिन वही जान बचाने वाली क्रिया जो है 2 साल के बाद उसका ही जान ले ले, तो क्या होगा? तो खतरनाक होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी इसमें उत्तर हो जाएगा, सभी के सभी। अगला है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ का क्या कहलाते हैं? तो जो सड़ा गला होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। अगला 6वां नंबर लिखा गया कि बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए तो आप काली मिट्टी करते हैं, ये तो आप जानते हैं, कुम्हार काली मिट्टी का उपयोग करता है। अगला है कि मृदा अपरदन के क्या कारण है? तेज हवा है, वनोन्मूलन, पेड़ को काट रहे हैं तो मृदा अपरदन होगा ही, और प्रवाही जल, ये सभी के सभी मृदा अपरदन के कारण है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर क्या कहलाती है? मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकार क्या कहलाती है? तो ये जो है मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। डैश मृदा में रहने वाले जीव हैं। मेढक भी रहता है, कीट रहता है, गिरगिट रहता है, केचुआ रहता है। सभी के सभी तो किस में रहते हैं? मृदा में रहते हैं। तो देखिए, केचुआ जो है मृदा में रहता है, केचुआ। और मेढक भी आपको मिट्टी में मिलता होगा, मिलता है ना। गिरगिट तो नहीं मिलता है, गिरगिट तो दीवार पर आपको देखने को मिलता ही है। तो क्या हो जाएगा? केचुआ भी और यहाँ पर मेढक भी। मेढक जब बारिश नहीं होती कहाँ पर रहता है? मृदा के अंदर में रहता है। जब बारिश होती है तो वो चला आता है, टाँय 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 करता है। देखेंगे अब बारिश हो रही है तो निकलेगा, और इससे पहले मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए सस्तर स्थिति कैसी होती है? जो है सस्तर स्थिति उसकी कैसी होती है, कैसी है? तो गहरे रंग का स्थिति। कैसे? गहरे रंग की। अगला देखेंगे, सबसे अधिक जल धारण करने वाली परत कौन सी है? इसमें 3 होती है, ए, बी और सी। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ग्रहण कौन करता है जल? सबसे पहला करेगा ए, सहस्तर स्थिति जो होगी वो सबसे ज़्यादा धारण करती है। कौन सी परत दरारों और
विद्रोयुक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये कौन सी होती है? तो ये पहला आपको याद रखना है, सी वाला। सी जो होता है, सी सहस्तर स्थिति, यह जो होता है विद्रोयुक्त शैलों के छोटे ढेलों से बनी होती है। अगला है कि कृषि के लिए सबसे आवश्यक संसाधन कौन सा है? सबसे आवश्यक संसाधन मृदा तो ही है। मृदा होगा तभी तो खेती होगी, नहीं तो बंजर में खेती। बंजर को जो है आप कन्वर्ट कर देते हैं खेती के लायक में, लेकिन मृदा तो होना चाहिए, मतलब मिट्टी होगा तभी तो। अगला है कि मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? सबसे ऊपर परत ए सहस्त्र कहलाता है। और यहाँ पर हमने ऊपर भी पढ़ा कि ए सहस्तर स्थिति कहलाती है। अगला है कि सबसे ऊपरी परत वाली परत ए सहस्तर स्थिति किन से समृद्ध होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, खनिज भी इसी में, ह्यूमस ई भी इसी में, बजरी भी इसी में नहीं, बजरी तो गलत होगा, बजरी नहीं होगा इसमें। ए और बी इसमें सही हो जाएगा, खनिज और ह्यूमस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि शीर्ष मृदा किन जीवों को आवास प्रदान करती है? शीर्ष मृदा, ऊपरी जो मृदा है ए सहस्त्र वाले, उसको किसको आवास प्रदान करता है? तो कृमियों का, कृंतकों का, छुछुंदर, भृगु जो भी है, सभी जो हैं यहाँ पर रहते हैं, उपरोक्त में से सभी। अगला है कि कणों के आकार मतलब आमाप के आधार पर मृदा कितने प्रकार की होती है? मृदा के टोटल कितने? 3, ए बी सी, 3 स्तर सहस्तर। अगला है मृदा की परतें कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी मृदा? ह्यूमस है, मृतिका है, बालू एवं बजरी है। ये सभी के सभी मृदा के ही परतें हैं। बालू कहीं मिलता है, कहीं बजरी, कहीं मृतिका, कहीं ह्यूमस काली मिट्टी, कहीं जो है दोमट मिलता है। ये सभी के सभी मृदा के परतें हैं। अगला देखेंगे कि मृदा जो है, कौन सी मृदा वनस्पति उगाने के लिए उत्तम मानी जाती है? कौन सा मृदा है, कौन सी मिट्टी जो है जहाँ पर आप वनस्पति उगाइएगा और अच्छा होगा? तो ये मृदा आपका दोमट मृदा जो है, ये दोमट वाला। अगला है कि बी सहस्तर स्थिति कैसी होती है? तो ये जो होता है ना, इसमें ह्यूमस कम होता है, सबसे ज़्यादा ए में होता है। खनिज इसमें जो है अधिक होता है, और अधिक कठोर व घनी होती है। क्या होता है? अधिक कठोर और घनी भी होता है। इसमें जो है डी नंबर उत्तर हो जाएगा। किस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है? जहाँ पर बड़ा कण मिले वो बलुई वाला। बलुई जो होता है वो क्या होता है? बड़ा कण होता है। उससे भी आप दोमट देखते हैं, एकदम पतला पतला होता है, उसको तो छान भी, मतलब कि बालू वाला को तो आप देखते हो घर उर बनाता है लोग, तो बालू लाता है ना बलुई मृदा, तो वो क्या होता है? मोटा होता है। बड़े मृदों के अनुपात ये क्या होता है? अधिक होता है, मोटा। मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, तो बलुई मृदा का। मृदा क्या है? मिट्टी क्या है? सेलों कणों का मिश्रण है, ह्यूमस का मिश्रण है, सड़े गले पदार्थों का मिश्रण है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2 हैं, एक सेलों का मिश्रण है और एक ह्यूमस का मिश्रण है। ए और बी उत्तर हो जाएगा, सड़े गले कण है। अगला है कि किस मृदा में बारीक मतलब सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है? अब सूक्ष्म वाला देखिएगा, ये सूक्ष्म जो होगा ना वो मृदा में होता है, मृदा में सूक्ष्म कण होता है। अगला है कि कौन सी मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है? ये कौन सी मृदा है? तो ये जो मृदा है ये बलुई मृदा है। क्या? हल्का, सुवासित और शुष्क मृदा होता है। पानी नहीं मिलेगा तो शुष्क ही होगा ना। अगला है कि मृदा का प्रकार मतलब आकार के आधार पर कौन सी नहीं है? आकार के आधार पर कौन सा मृदा का जो है प्रकार नहीं है? ये बजरी वाला, दोमट है, इनमें है, बलुई है, सभी मृदा के प्रकार हैं, बजरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस मृदा में बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है? बड़ा और छोटा जो कण होगा वो समान लगभग होगा, किस मृदा में होगा? तो ये मृदा जो होगा वो निम्न मृदा होगा। अगला है कि किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? तो ये तो बलुई वाला है, बलुई वाला जो है मृदा का सबसे ज़्यादा होता है अंतःस्रवण दर। अगला है कि किस
मृदा में जल धारण कर जो है करने की सबसे कम क्षमता होती है, सबसे कम क्षमता पूछ रहा है तो ये बलुई वाला जल धारण जो है कम करेगा बलुई। और देखेंगे तो इसमें काली मिट्टी को देखिएगा तो पूरा जल धारण करता है, लेकिन ये कम जल धारण करता है, इसलिए तो यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं मिलते। जहाँ पर जल धारण होगा वहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे घास पात सब कुछ उगेगा। बलुई में देखते हैं नहीं उगता है, ऊपर बेचारा जो भी इसमें कैक्टस होता है पानी के लिए नीचे चला जाता है। अगला देखेंगे किस परत को फावड़े से खोदना कठिन होता है। अब जो कठोर होगा उसको तो आप नहीं खोदिएगा, आधार सेल को खोदने में आपको कठिन होता है। ये सारे खोदाए जाते हैं, सी स्तर तक खोदा जाता है। दोमटी मिट्टी किसका मिश्रण है? दोमट मिट्टी जो है ये किसका है? बालू भी है, चिकनी मिट्टी भी है, गाद और ह्यूमस भी है। ये सभी के समेत दोमट मिट्टी के उदाहरण हैं। कपास जो है कपास के लिए डैश श्रेष्ठ मानी जाती है। कपास जो उगाते हैं उसमें बलुई दोम जो होता है ना, दोमट, उसमें जो है श्रेष्ठ मानी ये जाती है। अगला है कि मृदा द्वारा अवशोषित जल को प्रतिशत मात्रा का सूत्र क्या है? मृदा द्वारा जो अवशोषित जल की जो है बातें कर रही हैं तो ये वाला हो जाएगा। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन गुने 100 ये 50 होगा। कितना होगा? ये 50 होगा। यहाँ 150 लिखा गया, ये 50 होगा। ठीक है, मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन कितना? 1001 अगला है कि कौन सी मृदा भारी, कम सुवातित एवं अधिक आर्द्र होती है? कौन सा भारी होता है, सुवातित होता है और अधिक आर्द्र भी होता है? वो मृदा कौन है? तो मृत्तिका मृदा है। यहाँ पर जो है मृत्तिका होगा, मृत्तिका। ठीक है, मृत्तिका मृदा। अगला है कि दालों के उत्पादन के लिए डैश मृदा जो है उत्पन्न मानी जाती है, उत्तम माने जाते हैं, उत्तम माना जाता है। यहाँ पर आपको दाल के लिए बताना है तो कौन हो जाएगा? दोमटी मृदा। दोमटी मृदा, ठीक है। दोमट जो है, दोमट इसको भी बोलते हैं। दोमटी मृदा जो है ये दाल के लिए अच्छी है। अगला देखिएगा, मृदा के अंतःस्रवण दर का सूत्र क्या है? तो ऊपर में हमने एक बात देखी, यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा जल की मात्रा मिलीमीटर में और अंतःस्रवण की दर अवधि मिनट में। ये आपका सूत्र हो जाएगा। सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, क्या होते हैं? सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, वायु, जल सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। पहला है कि पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है और दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। ऊपर हमने अभी तो पढ़ा भी है। तीसरा है कि गाद कणों का आमाप मतलब साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के आमाप के बीच का होता है। तीनों के तीनों हमने अभी ऊपर पढ़े हैं। चौथा है कि बलुई मिट्टी गेहूं, गलत बात। गेहूं बलुई मिट्टी में होगा, धान होगा, गलत बात। हम तो गेहूं धान को ही देखकर इसको काट दिए। तो 1 और 2 और 3 तीनों इसमें सही हैं, 1 2 और 3 सही होगा। ऐसे आप समझिएगा तो ऐसे समझ सकते हैं कि पादपों को उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है। ठीक, और यह मृदा जो है, यह दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है। गाद कणों का आमाप जो साइज होता है बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के आमाप से के बीच होता है और इसलिए तीनों के तीनों सही हैं इसमें। और दोमट मृदा में ह्यूमस भी होता है और इस प्रकार से मृदा में पादपों के लिए उच्च जल धारण करने की क्षमता भी होती है। चिकनी मिट्टी जो मृत्तिका के नाम से भी आप इसको जानते हैं, चिकनी मिट्टी को, और जो है दोमट मिट्टी गेहूं, चना, धान उगाने के लिए उपयुक्त है। जबकि कपास में आप बलुई दोमट मृदा जो मिट्टी है का उपयोग करते हैं।
ठीक है। और गेहूँ जैसी फसलों जो है उसमें महीन मृदा में उगाई जाती है और ह्यूमस इसमें जो है ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर ये मृदा होती है। कपास के लिए बलुई, दोमट मृदा और अधिक ये सारे उपयुक्त होते हैं कपास के लिए। इसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और ये आपका लास्ट ही है कि किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कम दीप्त मतलब सेमर होती दिखाई देती है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो उत्तर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ए और बी और सी डी। तो उत्तर आपका सिर्फ ए हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा कम दीप्त जो है दिखाई देता है। और गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण क्या होता है, ऊपर उठता है। जल वाष्प वायु की अपेक्षा के सघन बना देता है और इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु कम दीप्त या शिमर प्रतीत होती है। तो आपका हो गया ये समाप्त। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।